फतेह सागर का खूबसूरत नज़ारा। तो ये है मेरा खूबसूरत फतेह सागर का झील का दृश्य। पिछले कई दिनों से उदयपुर में अशांति की खबरें आ रही थी, लेकिन आज कितना खूबसूरत दृश्य है। आज बिल्कुल भयमुक्त नज़ारा है। प्रशासन का धन्यवाद जिन्होंने पूरे मोर्चे को संभाला, पूरे उदयपुर को शांत किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू संगठनों का धन्यवाद जो जी जान के साथ लगे रहे और फतेह सागर का खूबसूरत दृश्य देखने के लिए आज हम दोनों पति पत्नी फतेह सागर का लुत्फ़ उठाने। तो पिछले 3-4 दिनों से पूरा सूना पड़ा था फतेह सागर, रोडें खाली पड़ी थी। अब कहीं न कहीं धीरे धीरे जो है चहल पहल होती जा रही है और अब थोड़ा ठीक लग रहा है माहौल। आगे भविष्य में ऐसा ना हो, ये नफ़रत की शिक्षा देने वाले को अब समझने की आवश्यकता है। प्रेम, एकता, मित्रता, भाईचारे की शिक्षा दे। ऐसी शिक्षा न दे जिससे कि विनाश हो। विनाश की जड़ें बहुत ही घटिया होती है। आइए सब मिलकर एक अच्छा संस्कारवान परिवार बनाएं, संस्कारवान देश बनाएं। क्या रखा है नफ़रत में? प्रेम बांटे, प्रेम पाएं। उदाहरण के लिए देखिए कितना खूबसूरत फतेह सागर भेदभाव नहीं करता। और ये इतना खतरनाक पेड़ है, देखो, जिसके चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं और इतने खतरनाक कांटे हैं, लेकिन इन कांटों के बीच में भी एक ऐसा फल है जो खाने लायक होता है और जो फल लगा है उसको हम खा सकते हैं। तो जब प्रकृति हमको इतना अच्छा देती है तो हम ऐसे नफ़रत के बीज क्यों लगाएं जिससे कि वातावरण ख़राब हो। प्रकृति ने हमको कितना अच्छा वातावरण दिया है, कितनी अच्छी संस्कार दिए हैं, कितने अच्छे हमें जीवन जीने के लिए संसाधन दिए हैं। हम अपनी प्रकृति का जो है विनाश खुद कर रहे हैं। अध्ययन हम अपनी संस्कृति का विनाश खुद कर रहे हैं। ये इसका देखो, ऊपर दिखाओ, काटा है। ये देखो, ये इसका परिणाम है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है और कांटों पे उगता है। इस फल की हिफाजत कांटों ने कर रखी है। आधे लोगों को जानकारी नहीं है कि ये थूर का पेड़ है और ये थूर का पेड़ में बहुत ही अच्छा इसमें प्रोटीन वाला युक्त जो है फल होता है। अभी निकाल के बताएंगे। निकाल के बताओ। हमारे ये श्रीमती जी क्या बागवान का काम करते हैं, तो ये हमें बताते रहते हैं कभी कभी। क्या है ये? है क्या बोलते हैं इसको? धतूरा। धतूरा। धतूरे का देखो आप, इसके अंदर सभी चीज़ खाने की मिलती है। मैं चक्कर देखूं? देखें, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कई अच्छा नहीं है। अच्छा है नहीं है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन डर है ना। फिर भी खा के टेस्ट किया है। कभी अगर मुसीबत आ जाए तो हम ऐसे पेड़ों से अपनी खाकर जान बचा सकते हैं। बहुत खूबसूरत पेड़ है, बहुत सारे अच्छे सुंदर पेड़ हैं। तो उदयपुर एक हमारी झीलों की नगरी है और झीलों की नगरी में खूबसूरत सा बगीचा, और खूबसूरत बगीचे में हम दोनों देखिए घूमने के लिए निकले हैं। दोनों बड़े आनंद भाव के साथ, हम हमेशा दोनों साथ में ही घूमते रहते हैं। अड़ी तरफ दोनों साथ में हम घूमते रहते हैं, हैप्पी लाइफ एंजॉय करते हैं। हम दूसरों को भी ये संदेश देते हैं कि कैसे ज़िंदगी में जीना चाहिए। बिंदास जियो, अच्छे जियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छा खाओ पियो। कल की किसको पड़ी है? आज का नज़ारा लो, आज के जीवन को अच्छे से जियो और अपनी जीवन संगनी के साथ निभाओ, उसको खुश रखो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार को भी दो। मुझे तो पूरा समय मिला। एक समय था जब मैं भी बहुत चिंता करता था, अपने समाज की चिंता करता था,
घर बार सब छोड़कर पूरा चक्कर लगाया करता था। लेकिन अब थोड़ी सी भेजे में बुद्धि आई है कि जब ऐसे लोग जो कि जिनकी कोई भागीदारी नहीं, ऐसे लोग भी जब खड़े हो जाए तो अपने अच्छे लोगों को साइड पे हो जाना चाहिए और जैसी करनी वैसी पढ़नी। अच्छे लोगों को, क्योंकि जब समाज में अच्छे लोग होते हैं, प्रतिभावान लोग होते हैं, समाज के विकास में जब योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को वो चांडाल वर्ग के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करते। कहीं न कहीं उनकी अपनी राजनीति खतरे में पड़ती है, उनकी समाज की दबंगाई खतरे में है। पंच पटेल बरसों से बने हुए हैं लेकिन काम तो कुछ करते नहीं हैं, और कोई करने जाता है तो वो कैसे हटा देते हैं अपने को। आप देखा ही होगा किस प्रकार से वो सत्ता को हथिया लेते हैं। आखिर पुराने खिलाड़ी हैं और उनका तो काम ही यही रहा है कि चलते को गिराना और मुर्दों को उठाना। लेकिन हमारा काम अलग है। हम चाहते हैं कि समाज में विकास हो, अच्छा विकास हो, समाज आगे बढ़े, तत्पर जाए। लेकिन उन लोगों की कुछ नहीं पड़ी है। और फिर ऐसे लोग जो मुख बधिर है, जो कहते हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं, कहीं कायर बन के उनके तड़वे चाट रहे हैं, उन लोगों के जो कि समाज के नाम पे कलंक है, तब बड़ा बुरा लगता है। जो वादे करते हैं कि हम आपका साथ देंगे, फिर पीछ पीछे खंजर खोंपते हैं, ऐसे लोग, घटिया लोग किसी काम के नहीं हैं। इसलिए मैंने तो सोचा है मस्त रहो, हेल्दी रहो, अपने हाल में मस्त रहो, जियो, अपने बच्चों के लिए समय दो, अच्छा काम धंधा करें। तो ये सारी बातें जो है, हैप्पी लाइफ, हैप्पी एंजॉय, और जब भी मौका मिल दे तो अपनी अभिव्यक्ति ज़रूर करो। क्योंकि जो कायर किस्म के आदमी होते हैं वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं करते, बात नहीं करते, वो चिंता नहीं करते। उनको क्या पड़ी है, उनको किसी की कुछ नहीं पड़ी, उनको सिर्फ अपनी राजनीति की पड़ी रहती है, बड़ा होने की पड़ी रहती है। हमें तो बड़ा बनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ईश्वर ने पहले से छोटा बनाया। छोटे बनकर इस ज़िंदगी को जी लें, इंसान बनकर यहाँ जी लें, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो इंसान के लिए सोचता है, लोगों के लिए सोचता है, उनके लिए विकास की बातें करता है। गलत और घटिया लोग हमेशा विनाश की बातें करते हैं। पीपली के नीचे जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, समाज के साथ दुराचारी करने वाले, गलत विसंगतियाँ फैलाने वाले, छोटे छोटे बच्चों की शादियों में जाने वाले, समाज में कुप्रथा पैदा करने वाले लोग, ये समाज के लोग भला करेंगे? कभी नहीं। ऐसे लोग समाज के ऊपर कलंक है। उन्होंने न कभी समाज को संपन्न होने दिया है, न कभी होने देंगे, न कभी वो कभी बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। वो खुद के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। उनको पता है कि हमें राज करना है, और वो राज करने में कामयाब होते हैं, अच्छे लोगों को हटा देते हैं, और उसका परिणाम समाज को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब आप लोग उन भीड़ के कायरों के साथ खड़े हो जाते हो भीड़ में, फिर बेचारे उनको संबल मिलता है, फिर वो अच्छे लोगों को गिरा देते हैं, बुरे लोगों का आधिपत्य जमा देते हैं, आप लोगों को मूर्ख और आप लोगों को किस प्रकार से लालच पे ले लेते हैं। काम तो ठेंगा भर नहीं करते, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेंगे, बातें इतनी मोटी मोटी करेंगे, इतनी मोटी मोटी करेंगे कि ये नफ़रत के जहर घोलने वाले लोग इस समाज का विकास नहीं कर पाते। इतनी सी बात भी उन मुख बधिर लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसी बात को लेकर मैंने कई बार लाफे खाए, लातें खाई, घूसे खाए, आलोचनाएं झेली, गालियाँ खाई, न जाने कितनी ही दर्द लेकर भी मैं चाहता था कि समाज के विकास में भागीदार बनूं। लेकिन समाज के लोग ही जब साथ नहीं दे तो दूसरों से क्या कहें भाई। कई बार समाज के लोगों से हाथ जोड़ के कहा, प्रार्थना करके कहा, जब समाज ही सुधरना नहीं चाहता तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। इसलिए सब कुछ छोड़कर आराम से हैप्पी लाइफ जियो, मस्त जियो। जहां बोलने की आवश्यकता वहाँ बोलो, चुप मत बैठो। बस ये ज़रूर मैंने सीखा है, और मैं अपने कार्य और कर्तव्य को हमेशा करता रहूँगा। और मैं अमन और शांति के लिए और देश के विकास के लिए हर समाज से आग्रह करता हूँ कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा प्रेम, अच्छा विश्वास, अच्छी मित्रता, अच्छा एकता, नैतिकता सब सिखाइए, ताकि वह सभी अपने जो है
स्वयं अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं और इस देश का भविष्य आगे चल के बने। इन्हीं आशाओं के साथ फतेह सागर झील से खूबसूरत दृश्य के साथ मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल और इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक नई जटिल समस्याओं के साथ, एक नए परिवर्तन से। उन कांटों से थोड़ी सी सीख ले लेना कि कांटे हमेशा फलों की हिफाजत करते हैं, लेकिन जब वही कांटे अपने पर आ जाए तो ध्यान रख लेना, बहुत बड़े गहरे घाव छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय मैं भारत।